मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सोहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहे परेखे हूँ तो मैं भाई साहे दुख कंद मूल फल खाए जब लगी आवो सीता ही देखी हुए हैं काजो मोहे हर सवेसे से यह कहे नाय सबहि कहूँ माथा चले ओ हर से धरे रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट के न आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ओताओ पर बार बार रघुबीर संभारी तरके ओ पवन तनय बल भारे जह गिर चरण दे हनुमंता चले ओ सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति करबाना यही भांति चले ओ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बेचारी ते में नाक हो श्रम हारे। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल लोक में घुस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान थे परसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काजो कीने बेनु मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जात पवन सुत देव देखा,
जाने कहूँ बल बो देवे शेषा, सुरसा नाम इनके माता, सुरसा नाम इनके माता, पठई आए कहीं ते बाता, आजो सुरह मोहे दीन यारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम का जो करे फिर में आवो, सीता कहे सोधे प्रभु है सुनावो। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं।